हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेकर 30 जून तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एक्वेरियस के लिए। सो देखते हैं एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स जो हैं वो ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। देखते हैं क्या होने वाला है आप लोगों के लिए बाकी के महीने में। कुछ लोगों के लिए जो हम पहले कुछ कार्ड्स में एनर्जी पिक करेंगे, हो सकता है वो ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, क्योंकि रीडिंग शुरू होती है 15 से लेकर 30 तक की टाइम के लिए। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जब आप ये रीडिंग देखो उस टाइम पे आप उस चीज़ों को डील कर रहे हो। सो जस्ट पिक व्हाटएवर रेजोनेट्स एंड या देखते हैं एक्वेरियंस के लिए क्या आने वाला है। लेट्स बिगिन। द हर्मिट, 3 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक अपनी खुशी, अपनी जो ख्वाहिश है आपकी, आप उसके बारे में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कुछ लोग ऐसा भी होंगे जो बहुत ज़्यादा प्लान तो करते हैं लेकिन उनके ऊपर एक्शन कोई नहीं लेता। लेकिन द थिंग इज़ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ रहेगी कि आप अगर कुछ पॉजिटिव सोच भी रहे हो तो उसके ऊपर आपका इंस्पायर्ड एक्शन लेना बनता है, चाहे वो मेंटल एक्शन है चाहे वो फिजिकल एक्शन है। अगर आप वो एक्शन नहीं ले रहे हो तो आप सोच सोच के खुश तो हो जाओगे लेकिन कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इवन दो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको आइडियाज़ आएंगे, आपको हर वो चीज़ जो आपको चाहिए इस सिचुएशन में ताकि आप आगे बढ़ सको, आपको मिल रहा होगा। आपको आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो उस इंट्यूशन को फॉलो कर सकेंगे। उस सेंस के जो मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे होंगे, आप उसको बहुत कम लोग होंगे जो फॉलो कर सकेंगे। मोस्टली लगता है कि सिर्फ ख्याली पुलाव बनाकर सब कुछ जो है वो छोड़ देंगे। फॉर सोच अगैन, मतलब ओवर थिंक करने लग जाओगे, थिंक करोगे, ओवर थिंक करोगे, ओवर इंडल्जेंट रहोगे थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जहाँ पे एक्शन लेने की बात आती है, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। आप खाली सोच में सब कुछ नहीं कर सकते हो। यू हैव टू मेक थिंग्स वर्क। आपको काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप लेजी हो जाओगे चीज़ों को लेकर, चाहे वो लव लाइफ के इश्यूज़ हैं, वर्क लाइफ के इश्यूज़ हैं, घर की सिचुएशन है जहाँ पे आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, आप उनको परसू नहीं कर पा रहे हो। जब आप परसू नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगैन देखो, अगर आप इवन मैनिफेस्ट भी अगर कर रहे हो तो आपको मेंटल एक्शन लेने पड़ते हैं। अगर आप मेंटल एक्शन नहीं ले रहे हैं, खाली आपके माइंड में एक थॉट आई है और एक आइडिया आया, आप उसको परसू नहीं करो तो उस थॉट या आइडिया का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में भी सेम सिचुएशन चल रही है, जहाँ पे आप सोचते बहुत कुछ हो और आप पॉजिटिव भी रहते हो, शायद आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप कुछ गलत कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ आपने एफर्ट करना है, कहाँ आपने एफर्ट नहीं करना। आप ओवर थिंकिंग में एफर्ट कर रहे हो, आप शायद विजुअलाइज कर रहे हो। काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि विजुअलाइजेशन के ऊपर काफ़ी फोकस्ड हो, लेकिन उसमें जो मिसिंग लिंक है वो आप शायद उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि विजुअलाइजेशन भी इज़ नॉट लाइक हर इट्स मोर लाइक कि हर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। मैनिफेस्टेशन अगर आप कर भी रहे हो या करना भी चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी जो इश्यूज हैं, आप जो जहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, आप सोच रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो। दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप विद दिस एनर्जी। द टावर, 10 ऑफ wands। मुझे लगता है कि इवेंचुअली आप ओके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इवेंचुअली आपको समझ आ जाए, लेकिन वो तब आएगी जब शायद समझ आने का ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए आप, मुझे लगता है कि आप हर मैसेज, हर डिवाइन इन्फ्लुएंस जो आपको आ रहा है या डिवाइन गाइडेंस जो आपको आ रही है, आप उसको इग्नोर करोगे, इग्नोर करोगे, इग्नोर करोगे। आप इतना इग्नोर कर जाओगे उसको कि आपके हाथ से वो चीज़ निकल जाएगी। इवन तो आप बहुत करीब होगे उस चीज़ के, लेकिन समहाउ आप मिस आउट कर जाओगे अपॉर्चुनिटी को, उस चीज़ को। अगेन, अगर ये एनर्जीज येट टू कम है तो आप इस चीज़ के ऊपर काबू कर सकते हो। आप अपने आप के ऊपर वर्क करके चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली जो है वो बदल सकते हो। अगर आप अपने एक्शन लेना शुरू कर दो, जो चीज़ें आपको, जिनके बारे में गाइडेंस मिल रही है, पुल फील हो रहा है, इनर कॉलिंग फील हो रही है, गो एंड फॉलो दैट। अगर आप नहीं करोगे, समहाउ यू आर गोइंग टू मिस आउट द अपॉर्चुनिटी और उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एडिड परेशानी मिलेगी और आपके हाथ से जो आपकी विश है, डिज़ायर है, वो निकल जाएगी।
सो लेट्स टेक मोर कार्ड्स, देखते हैं और मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप आप किसी और लेवल पे ही चले गए हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आपको लगता है कि होना होगा तो हो जाएगा। एक एक मिक्स्ड फीलिंग है, जहाँ पे आप कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, आप पेशेंट हो तो आपको वर्कआउट कर जाएंगी चीज़ें ऑटोमेटिकली। कहीं कहीं आप बेसिकली दो चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो या कंफ्यूज कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हो एंड देन आपको लगता है कि मे बी आई नीड टू लेट गो। आप लेकिन लेट गो, आप आउटकम को लेट गो नहीं करते, आप उस विश को लेट गो कर जाते हो। सो देयर इज समथिंग जो आप गलत कर रहे हो, आपको अंडरस्टैंड करना है। मुझे लगता है कि इवेंचुअली जो है ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जिसके लिए भी आप कोशिश करो ये आपको नहीं मिलेगी, और आप फाइनली उस चीज़ से मुझे लगता है कि आप इस चीज़ से अपना जो है फोकस हटा दोगे, और आपको लगेगा कि अब तो ख़त्म हो गया, निकल गया हाथ से जो भी था। और काफ़ी हद तक वो आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है। फिर आप दूसरे पर्सन को ब्लेम कर सकते हो, फिर आप सिचुएशंस को ब्लेम कर सकते हो, लेकिन इन एक्चुअलिटी गलती आपकी खुद की ही थी। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग अपने कैरियर और अपने आप को इस तरह की चीज़ों में बिजी करने वाले हैं, और आप चूज़ करोगे शायद कि मुझे कुछ टाइम के लिए अकेले ही रहना सही रहेगा मेरे लिए। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। एक सेकेंड, एक और कार्ड देते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आप गिव अप कर जाओगे अपनी विश के ऊपर, अपनी डिज़ायर के ऊपर। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। ओके, your emotions are healing, which enables you to open to greater love. I will help you release anger, unforgiveness from your heart and mind. अगर चलो आप फाइनली डिसाइड करते हो कि आपको गिव अप करना है, मूव ऑन करना है, तो डू दैट, लेकिन अपने आप को हील आपने ज़रूर करना है। अगर आप हील नहीं करोगे तो आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते हो। ग्रज लेके चलोगे या नेगेटिव इमोशन लेके चलोगे, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। फॉर द टाइम बिंग शायद आप अपने आप को करियर, फाइनेंसेस और वर्क लाइफ में बिजी कर लोगे, लेकिन इवेंचुअली यू विल हैव टू मीट समवन। और जब आप हील किए बगैर किसी से मिलोगे तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। कुछ लोग आप में से मुझे लगता है कि गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे, जहाँ पे आप ओपन अप कर जाओगे टू हैव वन नाइट स्टैंड्स और इस तरह की चीज़ें। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि प्यार तो बुलशिट थी। तो अगेन, आप अपने लाइफ में अपने आप को खुद ऐसी सिचुएशन में डाल के दूसरों को ब्लेम करके खुद आप उस जोन में चले जाओगे जहाँ पे यू ब्लेम दूसरे लोगों को फॉर एवरी एक्शन दैट यू टेक। और ऐसे लोग कभी भी लाइफ में सक्सीड नहीं करते। आप हर चीज़ का ब्लेम जब दूसरे पे डालते हो, कोई चीज़ आप ऑन नहीं करते हो, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे, क्योंकि आपके पास एक एक्सक्यूज़ है देने को। और वही सिचुएशन मुझे लग रही है आप लोगों की होने वाली है। बट अगेन, दिस एनर्जी इज येट टू कम। अगर आप कोशिश करो तो आप इस चीज़ में से अपने आप को निकाल सकते हो। ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय।